पूर्व सरकार के द्वारा 5 साल के अंदर भी MRI मशीन नहीं उपलब्ध करवाई गई, बोले पवन ठाकुर। मंडी के गांधी भवन में हुई प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव पवन ठाकुर ने दोपहर 12 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को अपने 2 साल पूरा होने के जश्न का जिला बिलासपुर में मनाने जा रही है। इसके उपरांत उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूध का है। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 60 रुपए लीटर है। आने वाले समय में इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, ताकि आने वाले समय में गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। 30,000 के करीब हिमाचल के युवाओं को नौकरियां दिलाएं। उन्होंने कहा, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जल्द समय MRI मशीन दिलाने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न जो है बिलासपुर में बनाई जा रही है, जिसमें मंडी जिला से 50 से 60 हज़ार जो लोग हैं उस जश्न में शामिल होंगे। जो हमारी 2 साल की जो उपलब्धियाँ आदि मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है उसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में जो अहम फैसले प्रदेश हित में लिए हैं, जैसे अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय जैसी योजना बनाई, एकल नारी और विधवा बहनों को 1,35,000 जो बहनें हमारी उनके लिए उनके बच्चों को 27 साल तक शिक्षा देने का प्रावधान, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए का सुविधा, और जो OPS बहुत बड़ी डिमांड थी एम्प्लॉयज़ की जो 2003 से चली थी OPS, उसको बहाल किया था, जिसको पूर्व सरकार कहती थी कि स्वयं भगवान भी अगर धरती पे आए तभी भी वो OPS को बहाल नहीं कर सकते। वो आदरणीय मुख्यमंत्री के करके दिखाई। इसी तरह से जो प्रदेश हित के फैसले आदरणीय मुख्यमंत्री ने 2 साल में लिए, चाहे वो आर्थिक तौर से मजबूत करने के थे, पूर्व सरकार के टाइम में जिस तरह से उन्होंने खजाना हिमाचल प्रदेश की सरकार को लौटाया था, आपको याद होना है कि जो है 1 महीने की सैलरी देने तक जो है जो हिमाचल प्रदेश सक्षम नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ निश्चय से, कार्यक्रमों से और नीतियों और कार्यक्रमों से जिस तरह से राजस्व में बढ़ोतरी हुई, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 600 करोड़ रुपए का राजस्व ही इकट्ठा किया, परंतु 2 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तो 3500 करोड़ रुपए जो राजस्व जो है इकट्ठा होके प्रदेश के खजाने में जो है जमा होगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों का जो है वो रिजल्ट है। इसी तरह से चाहे उन हिमाचल प्रदेश एक देश का पहला राज्य बना जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूध का है। कोई भी ऐसा देश में राज्य नहीं है जहां को कि दूध के लिए जो है MSP है। हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जहां 45 रुपये लीटर हम गाय का दूध लेते हैं और 60 रुपये भैंस का ले रहे हैं। और आने वाले समय में जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें 55 रुपये गाय का और 70 रुपये जो है भैंस का दूध जो किसानों से खरीदेंगे, ताकि गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, गांव के लोग सुदृढ़ हो, मजबूत हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा हिमाचल में कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके लिए कुछ ना कुछ उसके उत्थान के लिए किया। चाहे मल्टीटास्क किए थे, उनके 500 रुपये आपके सामने बढ़ाए। आपके आशा वर्कर जो हमारी आंगनबाड़ी की बहना थी, एक का 1000 रुपये बढ़ाया। हमारे चौकीदार थे जो पंचायतों में, उनका मान भत्ता बढ़ाया। पटवारियों के पास जो सहायक लगे थे उनका मान भत्ता बढ़ाया। किसानों के जो ऑर्गेनिक खेती से अगर आपने कनक जो पैदा करते हैं गेहूँ, उसका जो समर्थन मूल्य है वो भी 40 रुपये किया, मक्की का 30 रुपये किया। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा। एम्प्लॉइयों मुलाजमों के लिए OPS दिया, और दूसरे के लिए जो भी दूसरे लोग थे, व्यापारी थे, दूसरे लोगों थे, इन सभी लोगों को जो राहत दी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध किए। 30,000 के करीब हिमाचल सरकार ने नौकरी, सरकारी तौर पे नौकरियां दी, और कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोगों को जो है इनडायरेक्ट तौर पे, चाहे इंडस्ट्री में नौकरी मिली हो, दूसरी जगह नौकरी, चाहे किसी ने टैक्सी ली हो, कुछ किया हो। तो इस तरह से जो भी वर्ग था उस सब को वर्गों को जो है मद्देनजर रखते हुए योजना और कार्यक्रम बनाया। मैं उनसे डिमांड की कि कहा
कि मंडी जो मैं निरचौक जो मेडिकल कॉलेज है उसमें MRI मशीन नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही उसकी सैंक्शन देता हूं और चंद दिनों या महीनों में जो है वो सुचारू रूप से मेडिकल कॉलेज में MRI की मशीन जो है शुरू होगी। परंतु बड़ी खेद की बात है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी, वो मंडी जिला से संबंध रखते थे, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 18 और 20 करोड़ की लागत से MRI मशीन क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में लगाई। ये तो जो कॉलेज था वो कांग्रेस के सरकार के टाइम में बना था, जब ठाकुर साहब भी वहाँ हेल्थ मिनिस्टर थे। उसके बाद 1 इंच भी ये आगे नहीं बढ़ा, जहां कांग्रेस ने छोड़ा था वहीं का रहा। 5 साल में एक भी ईंट जो है और एक भी चीज़ जो है उस जो है कॉलेज में नहीं लगी। तो आप भी अपने माध्यम से, आपके माध्यम से हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी को पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप MRI मशीन क्यों नहीं रखते। और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंडोह के पास जो रोप वे है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो आप ये मंडी के लोगों को, सराज के लोगों को, दरंग के लोगों को, उसका सबको लोगों को लाभ है, उसको लोगों को समर्पित करेंगे। हम बड़ी गर्मजोशी से कांग्रेस के लोग, दूसरे आम जनता जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और जी जो और डिमांड्स है उनको भी कल हम उनसे आग्रह करेंगे, चाहे वो दरंग के लोग होंगे चाहे सराज के लोग होंगे, और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।